जिस आश्रम में साधु बन जाओ तो आश्रम का उत्थान होना चाहिए। आश्रम में चोरी चपारी मत कीजिए। कितने साधु इतने चोट्टा होते, आश्रम में भी चोरी कर लेते, बड़े चोट्टा है। और कितने साधु खाम खा साधु बन गए, कोई एक भी गुण साधु का नहीं है। कपड़ा लपेटा है, उनसे अच्छे तो गृहस्थ लोग हैं, कोई गुण ही नहीं है। भयंकर क्रोधी भी है, लोभी भी है, अभिमानी भी है, अकड़ू है, झगड़ू है, नम्रता भी नहीं है, कामचोर है। घर में काम करना पड़ेगा इसलिए साधु बन गए कि फ्री का खाते रहो, लाडू बाटी और क्रोध करते रहो। तो ये जो नकली साधु होते, डुप्लीकेट साधु होते हैं, नालायक टाइप के साधु होते हैं, मेहरकुल्ला साधु होते हैं, इनको रोटी मिलती है तो अच्छे साधुओं के प्रभाव से मिलती है। जैसे मेरे नाम से अभी पिछले गांव में जहां मैं था, उन्होंने 7 बोरी नुक्ति बनाई और 2000 लोग रात में ठहरते थे, उनको पूड़ी सब्जी हलवा खिलाते थे और रजाई गद्दा बढ़ाया। तो ये कह रहे थे, गुरुदेव ये आपके नाम से ही सब हो रहा है, बाकी हम तो ये कुछ करते ही नहीं, पर आपके प्रेम में। तो कोई महान संत के प्रभाव से उनको भी रोटी मिल जाती है, सम्मान मिल जाता है। लेकिन समाज को धोखा मत दीजिए। साधु का अर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को जीतना ही साधुता है। घर छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं। घर तो वह लड़के लड़की भी छोड़ देते हैं जो भाग जाते हैं साथ में, वो भी घर छोड़ते हैं। तो घर छोड़ने से कोई वाहन थोड़े होता है। घर तो डकैत लोग भी छोड़ते हैं, आतंकवादी घर छोड़ते हैं, नक्सलाइट भी घर छोड़ देता, नेता लोग पूरा घर छोड़ के दिल्ली में ही पड़े रहते हैं। इसमें कौन मानता? हाँ, जब देखो तब नेता लोग लिखते चलो भोपाल, चलो दिल्ली। उनसे पूछो वहां करना क्या है? बोले हुल्लड़ मचाओ चल के भोपाल में, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही करो और क्या, चलो दिल्ली। और जिसकी सरकार बनती है वो कहता है कि शांत रहो, शांति बनाए रखो, यू आर साइलेंट, जनता जनार्दन है, सब शांत रहो। और जिसकी सरकार नहीं बनी वो 10-5 साल इंतजार करता, फिर कहता तोड़फोड़ कर दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, नाराज होकर सड़क खोद डालेंगे, कुछ लफड़ा खड़ा करो ताकि पलटम पलटी कर दो। और जब उसकी भी सरकार बन जाती तो वो ये भी सिखाता है, अब सब शांति बनाए रखो, धीरज रखो। वो जानता है कि अब हमको चलाना है सरकार। ये बहुत लफड़ा है संसार में। तो केवल घर छोड़कर भाग जाना ये साधुता नहीं है। ना ना, घर छोड़ो, लेकिन घर छोड़ने के पहले घर का मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो, पाप ताप छोड़ो, अभिमान छोड़ो, विनम्रता सीखो। मैं एक बार एक साधु को मिलने गया 15 साल पहले। तो साधु ने मेरी तरफ देखा, ऐसे देखा जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कीड़ा मकोड़ा ही सही। फिर जब मैंने बातें शुरू किया तो उसने कहा यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। और फिर मैंने जब बोलना शुरू किया ठीक से तो उठकर खड़ा हो गया। बोले कहाँ से आए हो? हमने कहा ये मत पूछो, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान, सुन लो मेरा ज्ञान। किसी बड़े मठ के महंत बन जाओ, ऐंठ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मठ जो है वो क्या है? वो तो धन दौलत का मठ है। धन दौलत में तुम बड़े हो इसलिए बड़े नहीं हो। ज्ञान में जो बड़ा है, आचरण में बड़ा है, वैराग्य में बड़ा है, ब्रह्मचर्य में बड़ा, वो बड़ा होता है। धन दौलत में तो मुकेश अंबानी बड़े हैं, धन दौलत में तो अनिल अंबानी बड़े हैं, टाटा बिड़ला बड़े हैं, उनसे बड़े तुम कहाँ? उनके बहुत पीछे पड़े हो। तो क्या उनका हम वो करेंगे? धन के त्याग का सम्मान होता है। और धन का त्याग किया तो किस उद्देश्य के लिए किया?
इस बात का सम्मान होता है। धन का त्याग भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन त्याग करने से केवल सम्मान नहीं होगा। जुआरी भी धन का त्याग करता है, 1 लाख रुपए दांव पर लगा देता है, जमीन बेचकर जुआ खेल देता है, वो भी त्याग करता है। लेकिन नहीं, हमारा त्याग है तो किस उद्देश्य के लिए है, ये महत्वपूर्ण है। धन का त्याग वही भी करते हैं जो किसी का मर्डर कराते हैं, 20 लाख सुपारी देकर मर्डर कराते हैं। तो 20 लाख धन का त्याग किया, लेकिन क्यों किया? उद्देश्य था किसी को मार डालना। लेकिन धन का त्याग वही भी करते हैं जो किसी की बीमारी के इलाज के लिए धन देते हैं। 1 लाख धन दे दिया इलाज के लिए, तो ये 1 लाख धन से ज्यादा पुण्य होगा जो बीमारी के लिए दान किया गया है। वो 20 लाख देकर जो मर्डर कराया गया है, उससे पाप ही होगा, उससे पुण्य नहीं हो सकता है। तो साधु बनो तो अच्छे साधु बनो, अन्यथा मत बनो। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि साधु बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए और सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। साधु बनो लेकिन सूप जैसा स्वभाव हो, सारग्राही साधु बनो। और साधुओं के नियम कड़े होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। अभी इस वर्ष हमने नए नियमों का विधान रचा है, बहुत बड़ी नियमावली तैयार किया है, 150 और कानून बनाया है साधु को कैसे रहना चाहिए। उसकी पुस्तक छप रही है, वो आपको भी एक एक मिलेगी, ताकि आपको पता चले साधु के नियम क्या होते हैं। और हमारी टीम में कोई साधु गड़बड़ करे तो मैं उसको एक बार मीठा समझा देता हूँ, दोबारा थोड़ा टाइट समझाता हूँ, तिबारा उसके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको यहाँ रखना ही नहीं चाहता हूँ, छुट्टी दे देता हूँ। और फिर वो इधर उधर घूमता है, भटकता है, ठगता है भक्तों को जाकर के, फिर बोलता है मैं असंग देव का शिष्य। अरे मेरा शिष्य कहाँ है? तू तो अपने क्रोध का शिष्य है, लोभ का शिष्य है। मेरा शिष्य होता तो मेरे पास रहता। कड़ाई होनी चाहिए गुरु के पास भी, कड़ाई भी हो, पढ़ाई भी हो। मैं सुबह सुबह पढ़ाता भी हूँ सबको। और हमारे साथ में 99% टॉप के संत हैं। हम अलवा जलवा लफड़िया रखते ही नहीं कि चुपके से बीड़ी पियो हम रख ले, मैं नहीं रखता उसको। तुरंत यहाँ से हटो, फालतू भीड़ मत लगा। जिंदा एक आदमी काफी है घर बचाने के लिए, मुर्दे सैकड़ों बेकार हैं, घर में पड़े पड़े सड़ेंगे, बदबू फैलाएंगे और घर बचेगा नहीं, घर की सुरक्षा होगी नहीं। जलता हुआ दीपक एक काफी है अंधेरा मिटाने के लिए, बुझे हुए सैकड़ों दीपक बेकार हैं, वह अंधेरा नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए सच्चा और अच्छा संत एक काफी है जनता जनार्दन को धन्य बनाने के लिए। समाज के लोगों को संतों की पहचान नहीं है, यह सबसे बड़ी समस्या है। और जनता के लोग बड़े प्रेमी हैं, बड़े सरल हैं। मेरे बचपन में ऐसा मामला था कि जो कोई जटा बढ़ाकर आ जाए लोग उसके पैर छूते थे, हम खुद छूते थे, इतना संतों का सम्मान था। और कोई अगर खंजड़ी बजाकर भी गीत गा दे 100-200 लोग गांव के इकट्ठे हो जाते थे बचपन में। और साथ में कोई महात्मा आ जाए, जटाधारी हो या पगड़ी बांधे हो, तो उसको लोग भोजन भी पूछते थे, आओ बाबा हमारे यहाँ खा लो, और बोलते थे बाबा जी सीताराम। आज समय परिवर्तन हो चुका है। आगर शहर में तुम दिन भर घूम जाओ, इधर से उधर कोई चाय पूछने वाला नहीं है, क्योंकि समझ गए लफड़िया लोग हैं। अब इन ठगों के चक्कर में अच्छे संतों की भी कीमत गड़बड़ हो गई। लोग सोचने लगे अरे ये भी वही मॉडल होगा। गधी ने लात मारा तो गाय पर भी संदेह होने लगा कि ये भी गधी तो नहीं है। सड़ा टमाटर एक निकला तो अच्छे टमाटर पर भी डाउट होने लग गया कि ये भी सड़ा तो नहीं, तो हर टमाटर को दबा दबा कर देख रहे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, इस भारत देश की भूमि पर अच्छे अच्छे संतों की भी कमी नहीं है। महान संत हैं अभी, और तेजस्वी संत हैं, तपस्वी संत हैं, और उनका आशीर्वाद, उनका वचन भी फलित होता है। आप उनके चरणों को पहचानना और उनकी भक्ति करना, उनके द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा, तुम सुखी रहोगे, तुम्हारी आत्मा धन्य होगी। भाइयों, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा,
तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के, गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। नास्ति बुद्धि एकतस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि है और जिसकी यथा योग्य भावना है और जिसके पास में भावना है ही नहीं, कृष्ण कहते उसको शांति कहाँ मिल सकती है, और जिसको शांति नहीं मिल सकती है उसको सुख कहाँ मिल सकता है। तो कम से कम कुछ बहुत ना कर पाना, लेकिन अपनी भावना को अच्छा रखना। आपका घर सुख शांति का केंद्र बने, आपके घर में आनंद मंगल की धारा बहे और आपका कल्याण हो। भाइयों बहनों, गुरु के चरणों में एक एक अपना अवगुण भी छोड़ना, ये पाट गांव है। पाट गांव में अपने अज्ञान का कपाट खोलना, और कोई ना कोई नशा की आदत आप में हो तो आज मन ही मन संकल्प लेकर के त्याग करना और गुरु की भक्ति का संकल्प लेना। और आप किसी भी मत पंथ को मानते हो उसका कोई यहाँ प्रश्न ही नहीं है, आप सत्संग सुनते रहना। आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे, आस्था चैनल में शाम को 6:50 पर, और सज्जनों यूट्यूब में मेरा नाम सर्च करना। 4 चैनल यूट्यूब के चलते हैं, असंग देव, असंग साहेब, सुखद सत्संग और परोपकार। 700 वीडियो लोड किया गया है, जिसमें आज 80 लाख व्यूअर हो चुके हैं, श्रोता 80 लाख। 2 महीने में 80 लाख संख्या पहुंची है। पूरे विश्व में यूट्यूब ने धमाका मचा रखा है, तुम भी उसका लाभ लीजिए। फेसबुक में लाइक कीजिए और ट्विटर में ट्वीट कीजिए और यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके मोबाइल में सदैव प्रवचन बना रहे। और प्रवचन की मेमोरी, प्रवचन के पेन ड्राइव भी लीजिए, जिससे कभी टीवी में बंद भी हो जाए तो आप पेन ड्राइव और मेमोरी के द्वारा प्रवचन सुन करके अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकें। और छोटी छोटी धार्मिक पुस्तकों को, जैसे सुख की खोज, जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे जिए, वर्षा कंबल भीजे पानी, आदि आदि नाना प्रकार के धार्मिक साहित्य हैं जो मैंने खुद भी कुछ लिखा है। उनको भी लेकर अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट दीजिए और स्वयं भी समय निकाल कर पढ़िए, आपका कल्याण होगा। और आपके घर में संत महान पुरुषों की तस्वीर लगाइए, माता पिता की तस्वीर लगाइए, गंदे लोगों की तस्वीर मत लगाइए। और
चरित्रवान का चित्र लगाकर दर्शन कीजिए तो आपका भी चरित्र सुंदर बनेगा, उससे आपका कल्याण होगा।